हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हिस्ट्री बाय एसआरबी। सभी को आर्य प्रणाम। सो डियर स्टूडेंट्स, कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। लास्ट बॉल में सिक्सर मारने का मजा ही कुछ और होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको भी यहाँ पर लास्ट बॉल में सिक्सर लगानी है और मैच को जाना है जीत। तो यहाँ कौन से मैच की बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है आपके फाइनल एग्जाम्स की। तो फाइनल एग्जाम्स होने वाली है और आपको करनी है तैयारी। बट कैसे तैयारी करेंगे and how you can secure the highest marks, that is the big question। तो आपके मन में अभी यही सब चल रहा होगा कि कैसे एग्जाम हो और कैसे हम हाई मार्क्स को ला सकते हैं, हाईएस्ट मार्क्स को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। When I am here, no need to fear। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप कौन सा स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करेंगे जिससे आप 90 to 95% मार्क्स को इजिली सिक्योर कर सकते हैं। जिन बच्चों को 60% मिलता आया है और 60 to 70, वे स्टूडेंट्स भी 90% इजिली स्कोर कर सकते हैं। बट आपको स्मार्ट वर्क करनी होगी और ये जानना होगा कि आखिर हाईएस्ट मार्क्स का राज जो है ये कहां पर छुपा हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं रहता है। तो आज हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे और सीधी हम लोग बात करते हैं कहां से वो राज कहां पर है, कहां से हम फोकस करें, कहां पर फोकस करेंगे ताकि हमारा जो मार्क्स है वो हाईएस्ट होगा। तो जो ये जो छोटी सी चीज है उस पर बहुत सारे बच्चे केयर नहीं करते हैं और इग्नोर भी करते हैं और उसी चीज को आपको हैंडल करना है, वहीं पर आपको फोकस करनी है। तो अभी हम लोग डिस्कस करें उन चीजों पर जो आपको देखना चाहिए था। हो सकता है आपने देखा भी हो और जिन्होंने नहीं देखा तो नो प्रॉब्लम, अब इस वीडियो में आप देख लेंगे और इसके बाद से आप तैयारी करेंगे। तो चलिए मैं चलता हूं उस राज की ओर, उस राज को जानने के लिए जिस राज को आप जान करके हाईएस्ट मार्क्स को ला सकते हैं। सो लेट्स वी गो। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका राज है और इन चीजों पर देखना है। ये क्या है डियर चिल्ड्रन? वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। बेसिकली क्या होता है डियर चिल्ड्रन, बहुत सारे स्टूडेंट्स इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं और लगे रहते हैं लेबर करने के लिए, मेहनत करने के लिए। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा डियर स्टूडेंट कि आपको केवल मेहनत ही नहीं करनी है बल्कि स्मार्ट वर्क करना है। तो स्मार्ट वर्क करने के लिए बहुत सारे चीजों को आपको देखना होगा और तभी आपकी स्ट्रेटजी जब अच्छी होगी, प्लानिंग अच्छी होगी, तभी आप अच्छे मार्क्स को सिक्योर कर पाएंगे। दिमाग तो सबके पास होता है, वैल्यू मेहनत तो सभी करते हैं, बट कैसे आपको करना है, हाउ टू वर्क, हाउ टू प्रिपेयर, ये मैटर करता है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताने जा रहा हूं और यहाँ पर आप केवल इसी एग्जाम में नहीं बल्कि हर एग्जाम में आप देखेंगे तो आप अच्छे मार्क्स को सिक्योर कर पाएंगे, अच्छी प्लानिंग हो पाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं डियर क्या पर है, फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस है, यानी कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। और इसको जानने के बाद आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन पढ़ने का टाइम होता है ये आपका पहले सेव होगा, आपका समय बचेगा। यहाँ पर देखो MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा, VSA वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। तो इस वीडियो में आप थोड़ा सा टाइम देंगे डियर चिल्ड्रन, तो थोड़े से टाइम जो आप देंगे इसका बेनिफिट आपको बहुत ही होने वाला है। और इसके बाद मैं आगे बताऊंगा 3 या 4 मैं वीडियो आपके लिए दूंगा एग्जाम पर्पज से। अगर 3 और 4 वीडियो आपने देख लिया आपका 100% 90 to 95 मार्क्स आना पक्का है। बस बने रहेंगे हिस्ट्री बाय एसआरबी के साथ और जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उन चीजों पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या डियर मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। ये मार्क्स दिया गया है, 1 मार्क्स है। टोटल देखो डियर चिल्ड्रन, नंबर ऑफ क्वेश्चन विद देयर सीरियल नंबर, नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होगा, यानी टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा आपका? टोटल मार्क्स होगा 20। उसके बाद डियर चिल्ड्रन 2 मार्क्स का क्वेश्चन कितना होगा? 4 क्वेश्चन होंगे जिसके लिए कितना मार्क्स होगा? 8 मार्क्स होगा। 3 नंबर के 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और ये 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन होगा और इसमें कितना मिलेगा? टोटल होगा 20 मार्क्स होगा। ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, ये ध्यान देना डियर चिल्ड्रन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन मैं अभी बता दे रहा हूं ताकि आपकी पहला आपका 8 का बोर्ड एग्जाम होगा, आपको मालूम नहीं होगा तो मैं बता रहा हूं यहाँ पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पार्ट को आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पर डियर चिल्ड्रन होगा क्या? सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, यानी आपने जो बुक, आपका जो बुक है उस बुक के बीच से कोई भी
एक छोटा सा पार्ट, छोटा सा स्टोरी ले लिया जाएगा, या हो सकता है कोई आपकी बुक से ना भी हो, अननोन स्टोरी भी हो सकती है, ये स्टोरी दिया जाएगा, यानी कि एक छोटा सा पैराग्राफ टाइप का होगा, और उसी पैराग्राफ के इनसाइड से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कहानी को अच्छे से पढ़ना होगा, ये जो कहानी दी जाएगी, स्टोरी दी जाएगी, और इसी स्टोरी को पढ़कर आप ये आंसर लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ डियर चिल्ड्रन कि आपका 12 मार्क्स ये तो फिक्स हो गया, 12 मार्क्स आपसे कोई छीन नहीं सकता है। तो पहला टारगेट आपको ये करना है कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो है इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, और पढ़कर यहीं से आपको आंसर भी ढूंढना है और ढूंढ करके लिखना है। ओके, तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसके बाद पैसेज को पढ़ना शुरू करेंगे और इजीली आपको आंसर मिल जाएगा वहीं से। तो आप 12 मार्क्स तो इजीली सिक्योर कर लिए, इतना हो गया। अब डियर चिल्ड्रन आपको करना क्या है, आपको ध्यान कहां पर देना है, 5 मार्क्स को टारगेट करनी है, क्योंकि इसमें आपको हाईएस्ट मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, तो अब चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर। और दूसरा पार्ट डियर चिल्ड्रन आपका है ये यूनिट वाइज डिवीजन ऑफ क्वेश्चंस। यहां पर आपका छुपा हुआ है हाईएस्ट मार्क्स लाने का राज। कैसे आप तैयारी करेंगे, क्या आप स्ट्रेटजी लगाएंगे, यहां पर मैं कम समय लेते हुए आपको जल्दी बताना चाहूंगा। अब यहां देखो 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, ज्योग्राफी है, सेकंड हिस्ट्री है, और थर्ड में पॉलिटिकल है। सबसे पहले क्या करें टीचर, कौन सा पार्ट आप एग्जाम के से पहले, अभी आप जो लास्ट मिनट बचा हुआ है, तो इसमें अभी कुछ दिनों में आप कौन सा चैप्टर को रिवीजन करेंगे ज्यादा, यहां पर देखना आपको, और यही आपको स्ट्रेटजी लगानी है। अब देखो डियर चिल्ड्रन, सबसे हाईएस्ट मार्क्स कहां दी जाती है, 5 मार्क्स में। यहां आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर होता है। अब ये देखना है कि 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ये कौन से पोर्शन से ज्यादा पूछा गया है। तो कौन से पोर्शन पूछा गया है, ये है ज्योग्राफी पार्ट से पूछा गया है, जो कि कितना है, 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 मार्क्स का, और इसमें आपको टोटल मिलेंगे 10 मार्क्स। अब यहां देखो हिस्ट्री पार्ट से, तो हिस्ट्री पार्ट से आपको मिलने जा रहा है केवल 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और पॉलिटिकल साइंस से भी आपको 1 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा 5 मार्क्स का। तो आपको समझ में आ गया होगा, आइडिया लग गई होगी कि कौन से पार्ट में हमें ज्यादा कौन सा क्वेश्चन को टच करना है। तो जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो आप पढ़ते हो क्लास में, तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ना है ज्योग्राफी वाला, है ना, ज्योग्राफी पार्ट का। तो इससे क्या होगा, 5 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा। सेकंड में देखो डियर चिल्ड्रन, अगर आप बात करें 3 मार्क्स का क्वेश्चन यानी शॉर्ट क्वेश्चन, तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको कौन सा पार्ट पर ज्यादा कंसंट्रेट करनी है, आपको कंसंट्रेट करनी है हिस्ट्री में और पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि यहां पर आपको 2 मार्क्स पूछा जाएगा, 2 मार्क्स का 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, यहां पर तो यहां पर हो गया 3, और यहां से भी पूछा जाएगा 2 मार्क्स का 3 क्वेश्चंस, यानी इसमें ज्यादा पूछा जा रहा है, जबकि यहां पर आपको 1 मार्क का पूछा जा रहा है। तो अभी आपको ये नहीं देखना है, यहां आपको ये देखना है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में हिस्ट्री पार्ट से आपको पूछा जाएगा 2 मार्क्स का 3 क्वेश्चन और ये 3 क्वेश्चन। तो यहां पर क्या करना है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल पर ज्यादा आपको फोकस करनी है। अब बात करते हैं वेरी शॉर्ट 2 मार्क्स के लिए, तो 2 मार्क्स कहां से पूछा जाएगा, इसके लिए आपको कंसंट्रेट करना है कहां पर, पॉलिटिकल साइंस में कंसंट्रेट करनी है, क्योंकि यहां पर 2 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अब देखो एमसीक्यू की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके मार्क्स को काफी इनहेंस करती है, बढ़ाती है, और इसके लिए इनसाइड द चैप्टर आपको पढ़ना बहुत ही कंपलसरी होता है। बट ये देखना डियर चिल्ड्रन कि इनसाइड द चैप्टर तो पढ़ेंगे हम लोग, बट कौन सा पार्ट का पढ़ना है, ज्योग्राफी पार्ट का पढ़ना है, हिस्ट्री पार्ट का पढ़ना है, या फिर पॉलिटिकल साइंस का पढ़ना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी फ्रॉम विच पार्ट वी आर गेटिंग मोर मार्क्स। तो यहाँ पर अधिक मार्क्स किसने दिए चिल्ड्रन है, 8 मार्क्स यहाँ पर मिलने वाला है। 8 क्वेश्चन पूछा 8 मार्क्स का रहेगा और 1 क्वेश्चन का रहेगा एमसी 1 मार्क क्वेश्चन। तो कितना नंबर हो जाएगा इसका 8। यहाँ कितना मिलेगा आपको पॉलिटिकल साइंस में 7 और ज्योग्राफी में कितना मिलने जा रहा है 5 मिलने जा रहा है। ठीक है, तो हमें ज्यादा कंसंट्रेट कहाँ करना है चिल्ड्रन, वी हैव टू कंसंट्रेट इन हिस्ट्री। तो हिस्ट्री पार्ट को आपको सबसे ज्यादा देखना है, किसके लिए, एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए, 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए। और इसके साथ साथ आपको सेकंड में जो ध्यान देना है, कंसंट्रेट करना है, ये कंसंट्रेट करना है आपको पॉलिटिकल साइंस में। यहां से भी आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये ज्योग्राफी से 5, हिस्ट्री से 8 और पॉलिटिकल साइंस से 7 मार्क्स का पूछा जाएगा।
ये जो आपकी स्ट्रेटजी है डियर चिल्ड्रन, इस तरीके से इसके बेस पर यदि आप वर्क करते हैं, इस बेस पर यदि आप पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, तो आप हाईएस्ट मार्क्स को सिक्योर कर पाएंगे। अब रहा मैप क्वेश्चन, तो मैप में देखो 1 मार्क का 3 है और यहाँ पर 2 है। एक मैं स्पेशल मैप के लिए भी क्वेश्चन वीडियो बनाऊंगा, जहां पर आप देख सकते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट मैप क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, इससे आपको आइडिया मिल जाएगी। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो वीडियो डियर चिल्ड्रन होगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रीवियस एग्जाम का जो मेन एग्जाम का जो फाइनल एग्जाम की जो आपको क्वेश्चन पेपर है, उस पेपर को मैं डिस्कस करूंगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिसे बार बार रिपीट की जाती है। तो यदि ये 3-4 वीडियो यदि आप देख लेते हो तो 100% आपका 90 to 95 मार्क्स आप ला सकते हो इजिली। तो आप बने रहेंगे हिस्ट्री बाय एसआरबी के साथ में। और इससे एग्जाम के बाद ये जो आपने अभी वीडियो देखा, ये जो मैंने स्ट्रेटजी बताया, इससे क्या बेनिफिट होगा आपके एग्जाम के बाद, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसके बारे में पहले से आपको जानकारी थी कि नहीं, आप भी बताएंगे। और ये वीडियो कैसा लगा, किस तरह से ये हेल्पफुल रहा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे डियर चिल्ड्रन, ताकि मैं और इससे इंस्पायर होकर और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए मैं ला सकूं। ओके डियर चिल्ड्रन, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि एग्जाम की भी तैयारी करनी है। ओके ऑल ऑफ यू, आई एम गोइंग टू एंड द क्लास एंड विजिट आई जस्ट वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, ओके ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक डियर चिल्ड्रन।